वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एक और बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है कुरान का मतलूब इंसान क्या है। बहुत इन्फॉर्मेटिव किताब है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम सबको इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इसके एक बाब की तरफ। हमने दिया जला के सरे आम रख दिया। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारा माशरा अपनी असास में एक दीनी माशरा है। ताहम ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि तमाम तर दीनी जद्दोजहद के बावजूद भी हमारा माशरा हर गुज़रते दिन के साथ इखलाकी इन्हितात की तरफ बढ़ रहा है। फ़र्द की ज़िंदगी से सुकून और माशरे से जानो माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो चुका है। हमारे ज़ाती, ख़ानदानी, कारोबारी और समाजी ताल्लुकात तोड़ फोड़ का शिकार हैं। रूहानियत का बहरान है, मादियत का उरूज है, मज़हब पसंदी अब तासुब और हठधर्मी का नाम बन चुकी है। हर गिरोह खुद को हक और दूसरों को बातिल समझता है। मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मिलावट, ऐहद शिकनी, रिश्वत से लेकर बद्दुआ तक, बिदअत, मुनकरात तक हर चीज़ मुसलमानों में पाई जाती हैं। अगर कुछ नहीं पाया जाता तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम है, जिसको सामने रखकर दीन हक की दावत इंसानियत को दी गई थी। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें लम्हा भर ठहर कर हमें सोचना चाहिए कि मसला कहाँ है। हमारे नज़दीक मसला इस सवाल के जवाब में पोशीदा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहते हैं। इस सवाल का जवाब दूसरों से दिया है। इस पर कोई तबसरा किए बगैर हम इस सवाल का वो जवाब आपके सामने रखेंगे जो ख़ुद अल्लाह ताला ने दिया है, मगर इसके लिए हम अपनी किसी तहकीक, इज्तिहाद, राय, फ़हम और गौर व फ़िक्र को सामने नहीं रखेंगे, बल्कि अल्लाह पाक के अपने कलाम की रोशनी में कलाम की रोशनी में नहीं, बल्कि इसके अपने सरी अल्फाज में ये बताएंगे कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़हानत की ज़रूरत नहीं है कि इस सवाल का सबसे बेहतरीन और सही जवाब कुरान पाक ही दे सकता है, और बिलाशुबा कुरान करीम ने ये जवाब दिया है। हमारी खिदमत सिर्फ़ ये है कि हम इस जवाब को बैना आपके सामने रख दें। अभी तक अल्लाह ताला के नाम पर जो कुछ भी किया जाता रहा है वो सब जानते हैं। इस किताब में आप परवरदिगार आलम के अपने अल्फाज भी सुन लीजिए कि वो आपसे क्या चाहता है। आज तक अगर नहीं सुना है तो आज दिल थाम कर सुन लीजिए कि आपका रब आपसे क्या चाहता है। सिरात मुस्तकीम क्या है? अल्लाह किन बातों का हुक्म देता और किन से रोकता है? जन्नत की कामयाबी कौन पाएगा? रहमान के बंदों की खसूसियात क्या हैं? कुरान किन लोगों के लिए हदायत है? सॉलिहीन और अंबिया का तरीका क्या है? खुदा की पसंद और नापसंद क्या है? नेकी क्या होती है? कुरान इन जैसे मुतअद्दिद असालीब में ये बताता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहता है। याद रखिए, क़यामत के दिन खुदा के एहतिसाब की बुनियादें बहुत सादा होंगी। इसका एक नमूना शैतान के साथ अल्लाह ताला की इस गुफ्तगू में कुरान पाक में मौजूद है, जो तर्जुमा है क़िस्सा आदम और इब्लीस के हवाले से बयान हुआ है। यानी जब मेरा हुक्म मालूम हुआ था तो तुम्हारी निगाह किसी और चीज़ की तरफ क्यों गई? क्यों दूसरी चीज़ें तुम्हारे लिए अहम हो गईं? क्यों मेरी ये बात तुमको नाकाबिल तवज्जो तुमने नहीं समझा? क्यों मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए मसला बने? तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारे इज्तिहाद, तुम्हारी राय का वज़न क्या मेरे सरी हुक्म से ज़्यादा था? हम नहीं जानते कि जिन लोगों का अमल इस मुतालबे के मुताबिक ना हुआ जो अल्लाह ताला ने अपने महफूज कलाम में और अपने अल्फाज में क़यामत तक के लिए लोगों के सामने रखा है, वो इस रोज़ क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके दिल में जन्नत की मामूली सी भी ख्वाहिश है तो एक दफ़ा ज़रूर कुरान में मौजूद खुदा के इस जवाब को पढ़ें जो जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंदों को देता है। हमें यकीन है कि इसके बाद जन्नत के ख्वाहिशमंद किसी शख्स की तवज्जो किसी और तरफ नहीं हो सकती। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे बाम रख दिया।
بہت سے علمی اور فکری نوعیت کے سوالات ہیں جو ابھی شاید کسی ذہن میں باقی ہوں۔ ہم ان کا جواب انشاءاللہ اس کتاب کے آخر میں ایک مفصل مضمون میں ضرور دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کہنا، اور سلام کہنا ہر اس شخص کو جس کو تو جانتا ہے یا اس کو تو نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ آپس میں دوستی کرو، اور کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تم اس کو کر لو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ آپ سن رہے تھے قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے کتاب میں سے ایک حصہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگے گی۔ کتاب بہت زیادہ بہترین ہے۔ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، شیئر بھی کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ویڈیو تھوڑی ڈیٹیل میں ڈال دیں گے۔ لائیو اسٹریم ہوتی ہے رات 12 بجے کے قریب، جس میں ناول کی جو ہے وہ ریڈنگ کی جاتی ہے، اس کو بھی جوائن کیجیے، اور خوش رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیں۔